आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कुछ ऐसी टिप्स की जिससे लोग आपको कभी भूले नहीं, लोगों के मन में कैसे छाप छोड़े। तो फ्रेंड्स, फैमिली, डेटिंग, इंटरव्यूज, करियर, हर जगह बिजनेस, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है। कई बार आपको भी अच्छा लगता है कि यार इससे तो मैं एक ही बार मिला था, लेकिन जब मिला उसके बाद दोबारा गया, कितना टाइम हो गया इसको याद है मुझे। तो ऐसा करना जरूरी होता है। दूसरों के मन में छाप छोड़नी पड़ेगी, आपको इंप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही चलती है। तो सलमान बाय, जिस तरीके से सलमान बाय इंप्रेस करते हैं उसी तरीके से आप भी लोगों को इंप्रेस कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ये चैलेंजिंग टास्क, और अब एक चैलेंज हम आपके लिए लेके आए हैं। 75 डेज, 75 दिनों का ये चैलेंज होगा ताकि आप पॉर्न एडिक्शन को छोड़ दें। 2.5 महीने ये कोर्स चलेगा, हर दिन एक क्लास होगी, हर दिन एक टेक्निक बताएंगे। रियल लाइफ चैलेंज, रियल लाइफ स्टोरीज आपको मिलेंगी। यूट्यूब पे भी पैरेलली इंपैक्ट ऑफ पोर्नोग्राफी क्या होता है वो भी हम करेंगे। 350 रुपए का कोर्स है, लेकिन एक मेडिटेशन टाइप है, ठीक है। 3 फेजेस में हमने इसको डिवाइड किया है। समाज की एक बहुत बड़ी सच्चाई है ये। तो ये शानदार कोर्स आपका वेट कर रहा है। इस कोर्स में अवेल करेंगे ना, जिंदगी बदलेगी आपकी। आ जाओ, 5 जनवरी से क्लास शुरू होगी। तो सबसे पहले तो आपको किस पे काम करना है? फर्स्ट थिंग, आपको बी स्मार्ट हर तरीके से। देखो, एक चीज होती है आपका, आप अपनी शक्ल को नहीं चेंज कर सकते। 90% लोग एवरेज लुकिंग होती है, लेकिन आप अपने पहनावे से दूसरों को इंप्रेस कर सकते हैं। ये एक हार्ड ट्रुथ है। अब जैसे मैं तो कहीं पे भी कुछ भी पहन के चला जाता हूं, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस आमतौर पे काफी ज्यादा हाई रहता है। लेकिन बेस्ट यही है कि आप अपने पहनावे पे काफी ज्यादा ध्यान दें। प्रॉपर वेल ड्रेस्ड होके जाए। कुछ भी पहने, बस आप ये देखिए कि वो आपके ऊपर प्रॉपर फिट आ रहा हो, ना ढीला हो ना ज्यादा टाइट हो, एक अच्छी फिटिंग आ रही हो। अपने ऊपर काम करें, अपने बॉडी के ऊपर काम करें। तो इसके लिए वर्कआउट जरूरी है, फिट रहें, ठीक है। प्रॉपर ग्रूम करके रहें। जितना ज्यादा आप अपनी लुक्स पे ध्यान देंगे ना, क्योंकि इंसान पहले लुक्स ही देखता है। जानवरों में भी जो औरतें होती हैं वो उनको चुनती हैं, वो जानवर जो बड़ा ताकतवर होता है। तो हमारे यहां जो इंसान है वो किसमें, या तो बहुत पैसे वाला होगा, बेसिकली यहां पे प्रोटेक्शन चाहिए, और दूसरों को आपसे काम चाहिए, और जो बाकी लोग हैं वो आपको अट्रैक्टिव कैसे समझे, तो लुक्स पे आपको काम करना पड़ेगा, स्मार्टनेस पे काम करना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट लुक्स कि स्मार्ट लगे। भाई एपीजे अब्दुल कलाम या BR अम्बेडकर, लाख लोग हैं लेकिन वो अलग ही दिखेंगे, है ना। तो यू हैव टू बी स्मार्ट। सही तरीके से चीजें पहनिए, जो ओकेजन उस हिसाब से कपड़े पहनिए, और थोड़ा सा भीड़ से अलग हटके, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हर कोई अगर सूट पहन रहा है तो आप कुछ अलग ट्राई कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि जो भीड़ है उस पर ना जाए, उसमें एक थिन लाइन होती है, कहीं ऐसा ना जोकर बन जाए। बट हां, अपने अपीयरेंस पे यू हैव टू बी स्मार्ट। बहुत बढ़िया। सेकंड, देखिए, कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो फर्स्ट थिंग आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, राइट। सेकंड थिंग आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? माहौल कैसा है। थर्ड थिंग आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे मैं जाके बात करूं या कहां पे। तो जो जिस चीज पे आपको काम करना है वो है आपका कॉन्फिडेंस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कॉन्फिडेंस आता है, माने चाहे ना माने, नॉलेज से। जिस इंसान के पास नॉलेज होगी वो अपने आप ही कॉन्फिडेंस होगा। तो इस फैक्टर पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट की डिस्कशन चल रही है, तुरंत आपने स्टॉक मार्केट का ज्ञान दे दिया। मान लीजिए कि इंडिया रशिया रिलेशनशिप, या चलिए इजराइल हमास पे डिस्कशन चल रही है, तुरंत वहां पे आपने पॉलिटिक्स पे डिस्कशन चल रही है, आप पॉलिटिक्स। तो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बस मास्टर ऑफ नन, ऑलवेज बेटर देन मास्टर ऑफ वन। सो ज्ञानी बने। जितना ज्यादा नॉलेज लेंगे, जितना ज्यादा ज्ञान आपके पास होगा, आप उतने ही अट्रैक्टिव बनोगे। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। और ये इंटरव्यू में, बिजनेस में, हर तरीके, स्पेशली अगर आप बिजनेस में हो, हर तरीके का ज्ञान जितना हो सके नॉलेजेबल बन जाए। और ऐसे इंसान के साथ लोग रहना भी चाहते हैं, लोग काम भी करना चाहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आप कॉन्फिडेंस से, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आपके लुक से भी आता है, तो कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद टेल स्टोरीज। यस, देखिए, एवरीवन वांट्स अ गुड स्टोरी टेलर। अगर आप कनेक्ट कर पाते, एग्जांपल के तौर पे कि अच्छा आप लखनऊ से, ओ लखनऊ से कहां पे, क्या आपने टुंडे के कबाब खाए, कनेक्ट।
अरे आपको पता है टुंडे के कबाब? या मान लीजिए कि आप, जैसे आप कहीं कोई है जो बॉम्बे में रहता है, अरे अच्छा अंधेरी से, अच्छा आप वहां पे गए हैं, तो ये जो कनेक्शन होता है ना, ये कमाल होता है। ठीक है, लोग इससे बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं, क्योंकि लोग ऑलवेज कनेक्ट उनसे करते हैं। अगर आपको किसी की पर्सनल स्पेस को इन्वेड करना है तो आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, और जब लोगों को अपनापन दिखेगा तो वो आपसे कनेक्ट होंगे। तो अपनापन लाने के लिए उनकी ही चीजों का फायदा उठाना पड़ता है। ठीक है, ये आमतौर पे जब कहीं पे आप पार्टी पे जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, या डेट पे जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होता है ना। या किसी कोई क्रश है आपका, या कोई आपसे शादी करना चाहते हैं, कि कॉमन इंटरेस्ट आप पहले पूछिए। हाँ, ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। देखिए, इसमें आपको टपर टपर बोलना नहीं है। जो बहुत ज्यादा बोलता है ना, आमतौर पे लोग उसको दरकिनारी कर देते हैं। भले आप बोलते हो, लेकिन उस अर्ज को आपको कंट्रोल करना है। सवाल पूछिए, लिसनर बनिए, और उसके बाद इनपुट्स दीजिए। तो आप चीजें निकालिए, और उसके बाद फिर आप कनेक्शन बनाइए। क्या बात है, ये तो हाँ, ये किताब मैंने भी पढ़ी है, अरे हाँ यार वो तो बहुत शानदार मूवी है। और उसके बाद आप नॉलेज दीजिए, है ना। देखिए, नॉलेज एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है कहीं पे भी। बिजनेस और करियर में तो यही चीज आपको आगे ले जाएगी, और पार्टीज में भी यही चीज आपको आगे ले जाती है। कहीं पे भी डिस्कशन हो रहा है, अगर आप उसमें कूद गए और आपकी नॉलेज परफेक्ट है, मजा आ जाती है। गुरु ऐसा इमेज बनती है, ऐसी इमेज बनती है कि भाई कमाल। ये आपके इंटेलिजेंस को, हाई आईक्यू को शो करता है। तो अब आईक्यू तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन का मतलब ही यही है कि भाई जो इस जमाने में इंटेलिजेंट है, दुनिया उसी को ही फॉलो करती है, और वो आता है आपके ज्ञान से, है ना। फिर उसके बाद छठा पॉइंट, बी चाइल्डिश। अब देखो, चाइल्डिश का मतलब ये कि उल जलूल हरकत करने लगो, लेकिन हां, बहुत ज्यादा मैच्योर बनने की जरूरत नहीं है। थोड़ा वल्नरेबल रहिए। सलमान खान को, सलमान बॉय चाइल्डिश है थोड़े, तो अब वो पता नहीं कि जानबूझ के करते कि उनमें इनबिल्ट है, तो लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। हर इंसान के अंदर एक बचपना होता है, तो अगर आप उस बचपने को बरकरार करके रखते हैं, बढ़िया है। उसके बाद सेवेंथ, अब इसका मतलब देखिए, बचपना ये बहुत थिन लाइन है। अगेन, चाइल्डिश का मतलब ये नहीं कि जाके बच्चों जैसी पागलों वाली हरकतें करने लगे, मतलब एक बार थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए तो ये चीजें। और जो सबसे जबरदस्त चीज काम करते हैं वो ह्यूमर अगले इंसान को बहुत कंफर्टेबल करा लेता है, और अगले इंसान को आपको कंफर्टेबल करा नहीं है। तो अगर आप हल्का सा ह्यूमर दे सकते हैं, और अगर आप मजाक कर सकते हैं, बढ़िया मजाक, ऐसा नहीं कि कुछ क्रीपी टाइप का लगे, लेकिन अच्छा मजाक अगर आप कर रहे हैं, और अगर किसी ने हंस दिया, खेल खत्म वहीं पे ही। देखिए, जो अच्छा इंसान होता है ना, जो काइंड इंसान होता है, जो थोड़ा बहुत मजाकिया होता है, क्योंकि इस दुनिया में वैसे ही बहुत दुख है, तो लोग उनके साथ कनेक्ट करना उनको अच्छा लगता है, जो थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। आप भी देखते होंगे कि अगर आपके दोस्त है, कितना आप फिल्टर्स नहीं होते आपके दोस्तों के साथ। बचपन के दोस्तों के साथ कोई भी फिल्टर आपका नहीं होगा, ठीक है। तो जब कोई फिल्टर्स नहीं होते तो कुछ भी बात कर सकते हो, भले ही मुखौटा आपने पूरी दुनिया के सामने लगा रखा हो, लेकिन दोस्तों के सामने कोई भी फिल्टर नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही कंफर्टेबल है हम। क्यों? क्योंकि बहुत मजाक चलता है, जबरदस्त तरीके से मजाक चलता है, एक्सट्रीम मजाक चलता है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमर अगर आपका अच्छा है तो डेफिनेटली आप दूसरों के मन में छाप छोड़ जाएंगे। उसके बाद अच्छी बात, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, और अपनी आवाज पे काम करिए, ठीक है। थोड़ा बहुत आवाज, जैसे मेरी आवाज भगवान की दया से एक ही चीज बड़ी अच्छी है, वो है आवाज, ठीक है। तो आवाज जो है ना, आवाज पे अगर आपने काम कर लिया तो ये कमाल हो जाता है। तो आवाज से लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस होते हैं, तो इस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं इस पे। साथ ही साथ पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लोगों से ही डील करना है ना। तो इस पे भी आपको काम करना पड़ेगा, और इस पे भी काम किया तो भी बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो आपसे इंप्रेस होते हैं। स्पेशली मतलब अगर आप कहीं परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, कहीं प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं, कहीं पिच करने जा रहे हैं, किसी भी चीज में पब्लिक स्पीकिंग। शार्क टैंक में बोला था ना फाउंडर्स ने कि हम जो पैसा है ना वो फाउंडर पे लगाते हैं। आइडिया तो चलो ठीक है, फाउंडर अगर बढ़िया है, मजा आ जाती है भाई, और वो कॉन्फिडेंस आपको आएगा, ठीक है, आता ही है। तो ये कुछ टिप्स थे जिसकी वजह से अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप जरूर दूसरों के मन में, दूसरे आपको याद रखेंगे, बहुत टाइम तक याद रखेंगे। ओके, तो इनको फॉलो करिए। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।